गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी कर रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने एल्किल ईथर्स जो हम लोग पढ़ रहे थे यानी एलिफेटिक ईथर्स के बारे में केमिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ लिया कि एलिफेटिक ईथर्स कैसा केमिकल प्रॉपर्टी देता है, किसके किसके वजह से देता है, ये बात भी हमने जान लिया। इस टॉपिक में हम डिस्कशंस करेंगे। अगर एरोमेटिक ईथर्स हो तो बेंजीन रिंग अगर हमारे पास है, कोई एरोमेटिक ग्रुप जैसे बेंजीन रिंग हुआ, तो उस पर कैसा असर पड़ेगा, किस टाइप का रिएक्शंस देगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो हम इसमें हेडिंग लिख सकते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बेंजीन रिंग। यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। ओके, यानी अब जो हमारा रिएक्शन होना है वो किस पे होना है, बेंजीन रिंग पे। बेंजीन रिंग इस पे किस टाइप का रिएक्शंस देगा, ये सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बेंजीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, इसको याद रखिएगा। बेंजीन रिंग गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कैसा रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा जिससे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, जिसे इलेक्ट्रॉन की नीड होगी। अब किसे इलेक्ट्रॉन की नीड है ये बात जानने के लिए आइए समझते हैं कुछ रिएक्शंस हमारे पास, जैसे हेलोजिनेशंस होता है और सल्फोनेशंस होता है, नाइट्रेशंस होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशंस, एसाइलेशन, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो बेंजीन रिंग पे हम हमेशा से करते हैं, चाहे आपने फिनॉल के केस में ऐसा देखा होगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहली बात हमें यह जानना चाहिए कि अगर कोई बेंजीन रिंग पे एल्कोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे चूंकि बेंजीन रिंग पे एल्कोक्सी ग्रुप लेकर के ही हम एरोमेटिक ईथर्स पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में जान लिया था कि ये भी हमारा एरोमेटिक ईथर्स होता है। अगर एल्किल एरिल ईथर्स होता है हमारे पास, तो जो एरिल ग्रुप होगा यानी एरोमेटिक रिंग्स होगा वो किस टाइप का रिएक्शन देगा, हमने देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। दूसरे केस में जो एल्कोक्सी ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट होता है आपका बेंजीन रिंग पे, वो कैसा रिएक्शन देता है, किसको परमिट करता है आने पे और किस पोजीशन पे परमिट करता है, तो ये देखते हैं। तो वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग समझने के लिए सबसे पहले रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ एरोमेटिक ईथर्स हमें जानना पड़ेगा। रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ एरोमेटिक ईथर को जानने के लिए हम क्या करते हैं, आइए एक एग्जांपल लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्यों आखिर जो एरोमेटिक ईथर्स है वो हमारा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्यों ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एरोमेटिक रिंग बनाते हैं और एरोमेटिक रिंग में हमारे पास एल्कोक्सी ग्रुप कोई एरोमेटिक रिंग पे इस तरीके से लेते हैं, OR इस तरीके से। क्लियर, आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें। रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स इसका जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एल्कोक्सी ग्रुप है वो हमारा प्लस आर इफेक्ट शो करता है, प्लस आर इफेक्ट प्लस रिजोनेंस स्ट्रक्चर इफेक्ट शो करता है। तो आइए इसको डिलोकेलाइज करते हैं। हम जानते हैं कि रिजोनेंस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किस वजह से होता है, ड्यू टू द डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्ट्रक्चर्स फॉर्म मोर देन वन स्ट्रक्चर इज नोन एज रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे सेट करते हैं तो डेफिनेटली ये जो आपके पाई बॉन्ड आपने बनाया है यहाँ पे, ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बीच में हाइड्रोलिसिस होगा। तो हम यहीं से ऐसे दिखा देते, समझ में आ जाएगा कि अंदर वाला ही बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। अब ये नहीं कह सकते कौन सा पाई कौन सा सिग्मा, लेकिन ये लोकेलाइज कर सकता है, तो ये इसी को हम पाई मान लेते। ओके, तो ये एक नया स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा। यहाँ पे आपके नेगेटिव चार्ज आएंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, जो बॉन्ड जहां था उसको वहीं पे लिखे। फिर से एक बार इसको डिलोकेलाइज कराइए, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और ये इस तरीके से आपका क्लीवेज होगा। तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएंगे, बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे अब आपके पास एक बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑलरेडी जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में वो एज इट इज रहेगा, प्लस R and lone pair of electrons. Once again
फिर इसको आप डिलोकलाइज कराइए इस तरीके से और ऐसे, तो आपके पास नया स्ट्रक्चर एक और बन जाएगा जो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होंगे डबल बॉन्ड O और R पॉजिटिव, इस तरीके से इसके ऊपर लोड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर इस तरीके से, क्लियर। और यहाँ पे आपके पास इस तरह है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। फिर से एक बार डिलोकलाइज कराइए इस तरीके से, बॉन्ड को ऐसे तोड़िए, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में फिर से सिंगल बॉन्ड, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, R ऑलरेडी एक ऑक्सी ग्रुप, इस तरीके से होंगे, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड। इस तरीके से हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर। हम पाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे, ये भी आपका ऑर्थो पोजिशन। तो जो फर्स्ट और थर्ड हमारे पास है, फर्स्ट एंड थर्ड जो है ये आपका, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किस पोजीशन पे है, ऑर्थो पोजीशन पे। और जो सेकंड वाला है इस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किस पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे। अब अगर किसी को इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, जरूरत होगी, तो वो कहां पे आएगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा या पैरा पोजीशन पे आएगा। इसीलिए जो हमारा एल्कोक्सी ग्रुप ऑलरेडी होता है ये कैसा होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। कैसा होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। दैट मीन्स द इनकमिंग ग्रुप कैन substitute hydrogen from ortho or para positions to form ortho para substituted product। इसका मतलब अगर जो इनकमिंग ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन से या पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है बेंजीन रिंग से, और ऑर्थो या पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है, क्लियर। आइए एक एग्जांपल देते हैं इससे रिलेटेड और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, इरेज कर दूं, ओके। नेक्स्ट, अब हम सबसे पहले काम करते हैं कि इसका कोई एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि कैसा प्रोडक्ट बनेगा। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हेलोजिनेशन, एक हम लिखते हैं यहाँ पे हेलोजिनेशन, और हेलोजिनेशन में हमने यहाँ पे ब्रोमीन के साथ में रिएक्शंस करते हैं सबसे पहले, और एक एरोमेटिक कंपाउंड ईथर से लेते हैं जो जिसमें आपके एलिफेटिक एल्कोक्सी ग्रुप भी हो, ये जानने की कोशिश करते हैं इस तरीके से। एक मान लेते हैं कि सबसे छोटा हमारे पास एरोमेटिक हम ईथर लेते हैं OCH3 इस तरीके से, यानी मेथॉक्सी बेंजीन या फिनिल मेथिल ईथर के नाम से भी इसको जान सकते हैं। ओके, इस पे अगर हम रिएक्शंस करते हैं ब्रोमीन का, Br2 का, इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर जैसे आयरन के केस में, तो ये ऑर्थो और ये आपका जो प्रोडक्ट बनाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो और फिर आपके ईथर्स का फॉर्मेशन करेगा। इसका जो नाम होगा वो एमिसोल नाम होगा। क्या नाम होगा, एमिसोल। और जो प्रोडक्ट आपके पास बनेंगे वो प्रोडक्ट आपके पास क्या होंगे, OCH3 एज इट इज रहेगा, Br एंड Br, ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पे। आपने देखा कि ऑर्थो और पैरा दोनों से हटा, लेकिन यहाँ पे एक मेजर कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, और वो कंपाउंड क्या, अगर हेलोजन कैरियर की तरह से हेलोजन हम यूज करते हैं, हेलोजन को कैरी करने वाला एक आयरन को अगर हम लेते हैं, आयरन के प्रेजेंस में अगर रिएक्शंस करते हैं, मैंने कहा कंडीशन याद रखना है, तो आयरन के प्रेजेंस में अगर ब्रोमीन का ट्रीटमेंट कराते हैं तो यह हमारा क्या बनाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एमिसोल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इसी के जगह पे अगर हम यही Br2 का रिएक्शंस करते हैं, लेकिन दूसरा रिएक्शंस हेलोजिनेशंस में यहाँ पे एनहाइड कार्बन डाइसल्फाइड ले लेते हैं, तो